हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस का ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैट्रिसेस के डिफिनीशन के बारे में, मैट्रिसेस किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है उसके बारे में, है ना। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका पार्ट 4 तक पहुँच चुके हैं हम लोग। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट आप कर सकते हैं। ठीक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 में ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर एडिशन के प्रॉपर्टीज़ के बेस पे देखने चाहते हैं तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप मैट्रिक्स के अंतर्गत आप एडिशन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। और उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस किए हुए हैं कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस हो चुका है। उसका जो वीडियो वो भी अपलोड हो चुका है, उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। जैसे कि पहला आप जो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। आप कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं तो 4 के लिए एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए किस प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ यूज होता है इसके बारे में समझेंगे। ये आपका प्रॉपर्टीज 1 है ना। तो अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उस मैट्रिक्स का पहला चीज़ क्या होता है कि आपका ऑर्डर जो है वो आपका सेम देखने को मिलेगा। दोनों ऑर्डर जो है आपको सेम देखने को मिलेगा, पहला चीज़। और दूसरी बात क्या है कि जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों को ऐड करते हैं, या फिर मैट्रिक्स बी पहले और उसके बाद फिर मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, आपका सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज 1 है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स में अगर पहले आप ए और बी को ऐड करें या फिर पहले बी और उसके बाद ए को ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको यही चीज़ बताया गया है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि क्या ये जो प्रॉपर्टीज है सही तरह से यूज होता है या नहीं होता है, इसके बारे में समझते हैं एक बार। जैसे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। तो पहला क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये है आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। दोनों को प्रूव करेंगे कि दोनों का अगर रिजल्ट अगर सेम आता है, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव लूप का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहा है, सही में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपके पास, ए क्या है आपका 1205, 1205, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर क्या है आपका 3215, 3215, ठीक है। अब किस प्रकार से ऐड करना है इसके बारे में पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो यहाँ भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है उसको ऐड करना होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है 1, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है आपका 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A11 है तो यहाँ भी क्या है A11 है, ठीक है। ये दोनों को ऐड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 + 3। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि A12 है, यहाँ भी क्या है A12 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5 + 5। देन आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आ रहा है कि 1 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डिस्कस किए हैं जिसमें कि पहले ए उसके बाद फिर बी को ऐड किए हैं, तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में पहले क्या था आपका b + a था ना, तो b का
मैट्रिक्स कौन सा है आपका 3 2 1 5, ये बी का है ना, बी का क्या है 3 2 1 5, 3 2 1 5, ठीक है। प्लस ए का मैट्रिक्स देखिए क्या 1 2 0 5, 1 2 0 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ऐड करना है तो ऐड कीजिए इसको। सेम आपके पास यहाँ क्या है 3, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे है 2, क्या हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, क्या हो गया 10। तो ये आपको निकला आपका राइट हैंड साइड, तो आपका इक्वेशन 2। आप हमको यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि जब a प्लस बी किए तो 4 4 1 10, ठीक है। उसी प्रकार से हम b प्लस a किए तो क्या वो 4 4 1 10। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्या ये प्रॉपर्टीज आपका प्रूफ हो गया कि जो कम्यूटेटिव लॉ है सही में कि अगर पहले आप ए को उसके प्लस बाद बी को ऐड करते हैं या फिर पहले बी और उसके बाद ए को ऐड करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है आपका प्रूफ भी हो गया और किस प्रकार से किस प्रकार से ये यूज होता है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है आपका कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए हम लोग एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स है जिसका 3m × n ऑर्डर है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं कि अगर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी जो दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व करें या फिर पहले आप a प्लस बी के ब्रैकेट को प्लस सी इसको सॉल्व करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि यहाँ ब्रैकेट का आपका अंतर देखने को मिलेगा। पहले में क्या है कि a प्लस अब ब्रैकेट के अंदर क्या है b प्लस सी, उसके बाद दूसरे में क्या है कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस सी, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको पहले करना है, उसके बाद फिर क्या करना दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर देना है। उसी प्रकार से इस ब्रैकेट वाला पार्ट को पहले करना है, उसके बाद क्या है इसके साथ में जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब ये दोनों को करेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। एग्जाम्पल में ले लिए हम लोग कि मान लेते हैं कोई ए जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है आपका 1 2 3 और 2 0 5 है, जो आपका 2 × 3 का मैट्रिक्स है। और जो बी है उसका जो एलिमेंट देखने को मिलेगा 0 1 5 3 7 8, जो आपका 2 × 3 का मैट्रिक्स है। और जो सी है आपका 1 1 0 और 2 3 4 जो है आपका 2 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी है ना लिखा हुआ, लेकिन ब्रैकेट कहाँ है b प्लस सी में। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका मैट्रिक्स a क्या है 1 2 3 2 0 5, 1 2 3 2 0 5, ठीक है। प्लस अब ब्रैकेट में आ जाएगा, उसके बाद बी का मैट्रिक्स क्या है आपका 0 1 5 0 1 5, उसके बाद फिर क्या है 3 7 8 3 7 8, ठीक है। प्लस सी का मैट्रिक्स देखिए 1 1 0 और 2 3 4, 1 1 0 2 3 4, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले कौन सा ऐड करना हम लोग को ब्रैकेट वाला, तो ये पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा आपका 1 2 3 और ये 2 0 5, ठीक है। अब इस पार्ट को ऐड कीजिए, तो एक ब्रैकेट वाला पार्ट पहले करेंगे तो 0
क्या है 0, ये क्या है 1, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा पास 1 हो जाएगा। फिर क्या है 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 5 + 0 कितना हो जाएगा पास 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3 + 2 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 7 + 3 तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 8 + 4 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग ऐड कर लिए, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे, जब ये दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, तो क्या निकल गया देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा पास 2। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4। फिर ये आपके पास यहाँ क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8। और फिर यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, देन कितना हो जाएगा आपके पास 7। और यहाँ पे क्या है आपका 0 है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा पास 10। और यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे क्या है 12 है, दैट मीन्स कितना होगा 17। ये आप इक्वेशन आपका 1 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, अभी LHS साइड में चले, A+ ब्रैकेट में क्या है B+C, इसका रिजल्ट कितना आया आपको, ये रिजल्ट निकल के आया। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो पार्ट है आपका RHS। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि A+ B+C, लेकिन ब्रैकेट कहाँ पे लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है A+ B पर, तो A+ B पे यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। इसको लिखिए, यहाँ पे सेम चीज़ आपको करना है यहाँ पर भी। तो A+ B ब्रैकेट के अंदर पहला मैट्रिक्स जो A का मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है आपका 1 2 3 2 0 5, 1 2 3 2 0 5 प्लस 1 2 3 2 0 5। ठीक है, अभी का कितना दिया हुआ है 0 1 5 3 7 8 0 1 5 0 1 5 2 सॉरी 3 7 8, ये आपका 3 है, ये 7 है, ये 8, ये ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट में क्या है आपका C कितना था आपका 1 1 0 था क्या, 1 1 0 2 3 4 1 1 0 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड क्यों करना है, पहले क्या करना है आपको ब्रैकेट वाला को ऐड करना है। तो ब्रैकेट वाला को जब ऐड करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्या कि आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आपके पास, पहला तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3, 2 + 1 3। अब यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 8। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ 2, यहाँ पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा पास 5। उसी प्रकार से यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है 7, तो कितना हो जाएगा पास 7। उसके बाद यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है आपका 8, देन कितना हो जाएगा पास 13, ये प्लस। अब नेक्स्ट आपका जो C था सेम उतार दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पास 1 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। ऐड किस प्रकार से करना है उसका भी एक वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ से पता चले किस प्रकार से ऐड करना है, किस प्रकार से ऐड करना है, इन सभी के बारे में उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया जाता है, उसका एक कंप्लीट वीडियो है एडिशन में ही, कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसका कंप्लीट वीडियो है। उस वीडियो को देखिएगा तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वहाँ चीज़ क्या है, वही चीज़ सेम चीज़ हम लोग क्या करें, एडिशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा पास 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा पास 2 + 3 + 1 4। यहाँ क्या है आपका 8 है, यहाँ पे क्या है 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 8। और यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है,
तो क्या होगा आपका 7, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो क्या हो जाएगा पास 10, और यहाँ पे आपका 13 है, यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2। आप ये मैच कीजिए कि इक्वेशन 1 कितना था 2 4 8, यहाँ पे 2 4 8, 7 10 17, 7 10 17। देन हम कर सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। आपका ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं या ब्रैकेट आप यहाँ पे लगाएं, है ना, दोनों क्या है आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये भी प्रूफ हो गया। आपका प्रॉपर्टीज 2 जो था वो भी आपका यहाँ से प्रूफ हो गया कि किस प्रकार से आप एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत आप एडिशन यूज़ करते हैं। आप नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एग्जिस्टिंग्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत आप जब एग्जिस्टिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, उस मैट्रिक्स के साथ में आप एक नल मैट्रिक्स को क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो नल मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं, या मैट्रिक्स के बाद वो नल मैट्रिक्स हो या फिर नल मैट्रिक्स पहले हो, उसके बाद फिर वो मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, तो उसका जो रिजल्ट है आपका सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका A है जो m क्रॉस n मैट्रिक्स में है, और जो O है आपका नल मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n मैट्रिक्स में है। देन आप ये कह सकते हैं कि जो A प्लस O है ना, जो आपका नल मैट्रिक्स में है और A जो है आपका एक मैट्रिक्स है, तो दोनों क्या जब एडिशन करेंगे या फिर O प्लस A जब एडिशन करेंगे तो इस सिचुएशन में आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलता है, फिर आपका A ही निकल के आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला चीज़ ये है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है A और यहाँ पे दिया हुआ है आपका O जो एक नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हम A प्लस O करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि 3 2 4 और यहाँ 5 है। इसको जब ऐड करेंगे जीरो मैट्रिक्स से, नल मैट्रिक्स मतलब क्या, उसका जितना भी एलिमेंट है सब जीरो। तो जब इसका एडिशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जीरो से कोई भी चीज़ में पार्ट में करेंगे तो फिर क्या होगा, सेम निकल के आएगा। दैट मीन्स में कह सकते हैं कि A जो निकल के आएगा वो 3 2 और क्या निकलेगा 4 5। अब कैसे निकलेगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अब जब A प्लस 0 कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं कि 3 2 और 4 5 है, इसको ऐड कर रहे हैं क्या 0 0 एलिमेंट से, है ना। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 0। दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा आपका, ये जो रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वही बात कहा गया है कि हम अगर बात करते हैं कि आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि जब दो मैट्रिक्स है जिसमें एक मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स है और एक आपका जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम दिखने को मिलता है। ये आपका क्या है प्रॉपर्टीज 3 है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ये आपका प्रूफ भी हो गया कि किस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज यूज में करना है, हम लोग यूज लेना है इसका। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है 4। ठीक है, क्या है कि एग्जिस्टिंग्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब बात की जा रही है इन्वर्स मैट्रिक्स को। जब कोई मैट्रिक्स का जो इन्वर्स मैट्रिक्स को आपस में जब ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जीरो क्या है आपका, जीरो मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं आपके पास एक नल मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट क्या होते हैं आपका जीरो देखने को मिलता है। वही बात कहा गया है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ में कोई इन्वर्स मैट्रिक्स मतलब उसी का इन्वर्स ले लिए, दैट मीन्स उसका जितने भी पार्ट है उस मैट्रिक्स का उसका हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव जब ले लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि माइनस प्लस जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, जीरो देखने को मिलेगा। मतलब उसका जितना भी एलिमेंट होगा सब एलिमेंट क्या जीरो हो जाएगा। जब सब एलिमेंट जीरो हो जाएगा दैट मीन्स हुआ कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो आपका जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर नल मैट्रिक्स आपका बन जाएगा, है ना। तो इसको भी करके यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे आपके पास ए दिया हुआ है प्लस क्या करना है, इन्वर्स यूज करना है ना। तो पहला चीज़ का क्या है कि ए है, तो ए में क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 0 और 3 2 4 प्लस अब ए माइनस ए, मतलब में क्या है कि इसका इन्वर्स है। इन्वर्स क्या होता है, जब इन्वर्स लगाते हैं तो जितने भी उसका एलिमेंट होते हैं सभी एलिमेंट पे क्या होता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास -1 -2 0 -3 -2 -4। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, वो भी वीडियो आपका अपलोड है,
तो आप शुरू से अगर देख रहे हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में आप समझ पाएंगे, है ना। तो आप शुरू से देखिए, ये नहीं कि स्टार्टिंग से बीच से आप देखिएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा। आप शुरू से देखिएगा तो मैट्रिक्स का पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं हर एक पार्ट को, तो आप शुरू से देखिए उसको, है ना। मैट्रिक्स किस प्रकार से काम करता है, मैट्रिक्स का क्या यूजेज है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव साइन क्या होते हैं, नल, उसके बाद इसके जितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात की जा रही है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जब देख के आएंगे तो यहाँ आपको पार्ट 4 जो है काफ़ी इजी वे में समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप काफ़ी ईजी वे में उसको सॉल्व कर पाएंगे। किस प्रकार से जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है उसके बारे में भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए कि किस प्रकार से ये सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है, इन सभी के बारे में समझिए। जब इन सभी के बारे में समझ जाएंगे तो जब क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर पाएंगे, है ना। तो पहले चीज़ क्या है कि सारे आप थ्रू आउट जो है मैट्रिक्स का पार्ट 1 से आप स्टार्ट कीजिए और पार्ट 4 तक आप आइए, देखिए आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब आते हैं पॉइंट पर, यहाँ पे क्या आपका मैट्रिक्स ए है, इसका क्या इन्वर्स लिए तो माइनस ए हो गया। तो ये क्या होगा, जब माइनस ए करते हैं दैट मीन्स इसका जितना भी नेगेटिव की बात की जा रही है तो नेगेटिव साइन जो होगा सभी एलिमेंट में लगेगा, कि ना कि सिर्फ एक में। तो किसी एक में नहीं लगाना, सभी में लगाना। जब सभी में लगाएंगे तो सब में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ए प्लस माइनस ए, है ना, इसको जब ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 1 माइनस 1 हो जाएगा। एक लिख ही देते हैं, 1 माइनस प्लस कर रहे हैं ना तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 0 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। और ये जो पार्ट है ये आपका 3 है, अब -3 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस -3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4, सॉरी कितना है आपके पास 2 है ना, 2 प्लस -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट में 4 है तो यह 4 प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं लेकिन साइन यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा आपका माइनस में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी आप ब्रैकेट में कर ले। इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो किस प्रकार से दिखेगा। अब बताओ, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 प्लस -2 दैट मीन्स क्या होगा 0। ये भी क्या है 0। इस प्रकार से ये भी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस भी पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिल रहा है वो मैट्रिक्स क्या है आपका, एक नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, या फिर इसको बोल सकते हैं आप जीरो मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है कि जब इन्वर्स आप एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब आते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ 5 में कुछ और भी जो रूल है कि जब एडिशन की बात आती है तो एडिशन में किस प्रकार से आपका कैंसिलेशन होता है, और कैंसिलेशन का जो रूल है उसको समझने की बात आती है कि आप अच्छी तरह से कैंसिलेशन अगर नहीं करने जानते हैं तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पार्ट आपका छूट भी सकता है। तो ये समझने वाले ये है कि प्रॉपर्टीज़ 5 में कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सेस को जब ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या है कि अगर अच्छा बात करते हैं कि इसका कैंसिलेशन लॉ जो है होल्ड करता है। दैट मीन्स अब a प्लस बी या b प्लस सी लिखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका a और a जो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स अब क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू सी। ये जो हुआ आपका, ये देख सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बस समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी और यहाँ पे क्या है कि a प्लस सी, सॉरी यहाँ इक्वल टू है a प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये कैंसिलेशन होगा, ये पार्ट और ये पार्ट जब कैंसिल होगा तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा, b इक्वल टू सी, ठीक है, ये रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंसिल हो रहा है अब क्या है, ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना,
तो क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि b प्लस ए है और यहाँ पे क्या है c प्लस ए है, दैट मीन्स आपका ए यहाँ पे है, ए भी यहाँ पे है ना। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपका राइट हैंड साइड है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो एक समझने का तरीका है कि मान लीजिए कि आप लेफ्ट साइड का अगर कैंसिलेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, अगर राइट साइड का कर रहे हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ लगेगा। तो ये सभी 5 प्रॉपर्टीज़ है। जब आप एडिशन करते हैं मैट्रिसेस को तो ये सभी 5 प्रॉपर्टीज़ के बेस में अगर बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हम लोग ये समझे कि किस प्रकार से जो मैट्रिक्स जो होते हैं उस मैट्रिक्स को कि जो एडिशन पार्ट में उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कहते हैं। तो यह जो वीडियो है, या वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो भी और भी अपलोड होने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम भी इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मतलब पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।